हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं पाक्षिक जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी मोक्षिका जैन। कौन है भाई? पंडित जी माइक दें उसको, माइक पकड़ा दीजिए। यहाँ सामने सामने टेबल आओ, सामने टेबल है बेटा, यहाँ भैया सामने, भैया पाक्षिक भैया इधर आ जाइए आप सामने। नमोस्तु महाराज जी। माइक चालू। नमोस्तु महाराज जी। मैंने देखा है हर महाराज जी के पीछे जनरली सागर क्यों लगा रहता है? बेटा, मुनियों के पीछे जो संबोधन लिखा जाता है उसके पीछे भी आचार्यों की विवक्षा है, या ये समझ लें कि आचार्यों का अपना एक चिंतन है। सागर जो होता है वो गंभीर होता है और मुनिराज जो होते हैं गंभीर होते हैं, इसलिए उनके पीछे सागर लिखा होता है। अथवा जो रत्न होते ना, रत्न मूंगा, माणिक, नीलम, ये जो रत्नों की उत्पत्ति होती है समुद्र यानी सागर के अंदर होती है। ऐसे ही मुनिराज के पास 3 बहुमूल रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसलिए मुनिराज के पीछे सागर लगा होता है क्योंकि उनके अंदर रत्नत्रय के रत्न रहते हैं, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी नविता पाटौदी। जिनका भी नाम बोला जा रहा है वो आगे आते जाएं क्रम में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मैं फर्स्ट ईयर BDS स्टूडेंट हूँ और लाइक डॉक्टर वाला जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो लाइक हाउ टू बी मोर पेशेंट। देखिए, कल मेरी इस विषय पे चर्चा हुई, एक डॉक्टर ही आए थे। बात ये है कि प्रोफेशनल रहना पड़ेगा तो आप पेशेंस में रह पाएंगे। अगर आपको पेशेंस चाहिए तो आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। बहुत सारे बीमार लोग आएंगे लेकिन उनकी बीमारी उनके साथ जाए या उनके पास से जाए, उनका दुख और उनकी बीमारी आपके साथ घर तक ना आए, ये सबसे पहली बात है। और पेशेंस को बढ़ाने के लिए आपको उस परिस्थिति में लंबे समय तक उस परिस्थिति को झेलना पड़ेगा। अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों से भागते हैं और जब हम चीज़ों से भागते हैं तो हम पेशेंस नहीं रख पाते। उन परिस्थितियों को फेस करेंगे तो आप निश्चित मानना पेशेंस बढ़ता है। कोरोना के समय जितने डॉक्टर्स, नए नए बच्चे डॉक्टर बन रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वो हो गए। और जो बच्चे कोरोना के समय में पास आउट हो गए, डिग्रियां मिल गई जिनको अन्य फील्ड में, वो इम्पेशेंस हो गए क्योंकि उनको शॉर्टकट मिल गया। तो आप जब तक परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं तब तक आपके पास पेशेंस नहीं बढ़ेगा। और पेशेंस बढ़े इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अपन किसी काम के ना रहें। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी 2 घूसे खा के आगे बढ़ जाएं। पेशेंस का मतलब जैसे वो आंटी बातें करी, दिख रही है आपको आंटी, वो बातें करी, मैं कितना पेशेंस रखा हूँ, ये पेशेंस कहलाता है। तो परिस्थितियों को झेलते झेलते पेशेंस आपका बढ़ेगा। परिस्थितियों को आपको जितना फेस करेंगे उतना अधिक आपका बुद्धि का और व्यक्तित्व का स्तर बढ़ेगा। धीरे धीरे चीज़ों को फेस करना चालू करें, पेशेंस जरूर बढ़ेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी दीप्ति जैन। गुरुवर तो चरणों में है स्वर्णिम संसार, गुरु का आशीष मिले, गुरु का आशीष मिले, यही भावना बारंबार। गुरुवर, कहीं मैंने पढ़ा था कि खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जो मैं और हम की भावना से जुड़े रहते हैं। मैं और हम से जो रिश्ते जुड़े रहते हैं वो हमेशा खूबसूरत होते हैं। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमको छोड़कर लोग वहम और अहम से जुड़ गए हैं। इसको कैसे समझा जाए गुरुजी? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है अहम और वहम। ज़्यादातर रिश्ते जो टूटते हैं वो गलत फहमियों से टूटते हैं, गलतियों से नहीं टूटते। और हम
गलतियों तक उसको ले जाकर के छोड़ देते हैं। मैंने लगभग 10 स्टेट की यात्रा तो पैदल ही पैदल कर ली है, और ये समस्या प्राय करके हर व्यक्ति के अंदर मिली कि अहम, कि मैंने जो बोल दिया वो होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे लोग जब किसी ग्रुप में होते हैं तो थोड़ी देर की लड़ाई होती है, अथवा किसी पद में या व्यवस्था में रहते हैं तो 2-4-1 घंटे की लड़ाई होती है। ऐसे लोगों के घर में अगर जाएं तो बेचारे घर के लोग कितने परेशान रहते होंगे। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, सुनना ध्यान से आप लोग। और ठाकुर साहब बाहर बैठ के चिलम पीते थे, तो जो भी वहाँ सामने से निकले उसका नियम था कि उनकी चिलम में थोड़ा सा तंबाकू डाल के जाए, नहीं तो ठाकुर साहब के सामने जा नहीं सकता। अब एक आदमी पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकला, और जब तक तीर्थ यात्रा पे जाए तो ठाकुर साहब को चिलम कैसे देगा। तो उसने अपनी घर की झोपड़ी में ऊपर एक घास के पुतले में ठाकुर साहब बनाए और एक बीड़ी सुलगाई और उसको फंसा के चले गए। जब तक वो लौट के आए तब तक तो पूरा घर जला हुआ मिला। तो बेटा कहता है अपन को ठाकुर साहब से दूर रहना है। बोले क्यों? बोले घास के ठाकुर साहब को बीड़ी फंसाई है तो ये हाल है, असली वाले को फंसाओगे तो क्या होगा। तो जो लोग, मैं यही कह रहा हूँ कि जब समाज के लोग या व्यक्तिगत रूप से कोई ग्रुप है या किसी व्यक्ति से 2-4-10 लोग परेशान हैं, तो आप सोचो कि बेचारा जो साथ में रहता है वो कितना परेशान होगा। फिर भी अहम और वहम ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो स्लो पॉइजन का काम करती है। आपको तो मारती है और दूसरे को तड़पाती है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, ऐसे लोगों को उठा करके बाहर कर दें, अलग कर दें तो ही ठीक है। क्योंकि ये ऐसा रोग है जिसकी दवाई नहीं। HIV पॉजिटिव कोई हो जाए तो कोई दवाई है? कोई डॉक्टर है यहाँ पर या जो पढ़ रहा हो डॉक्टरी? HIV पॉजिटिव का कोई इलाज नहीं है। ऐसे जिसको अहम वहम हो जाए उसे ज़्यादा ना बोले, उससे मौन ले लें, उसको सभी लोग मिलकर के ओम इग्नोराय नमः कर दें, तो ना उसका अहम बचेगा ना वहम, क्योंकि उसका कोई भी इलाज नहीं है। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। फिर भी इग्नोरेंस तभी तक करना जब तक पानी सिर के ऊपर ना निकले। जब पानी सिर के ऊपर निकल जाए तो फिर डिलीट कर देना, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पारस जैन। विनय शाह जी आ जाएं प्रश्न के लिए। श्री 1008 मुनि आदित्य सागर महाराज को अभी टाइम है, अभी तो 108 ही है। 108 आदित्य सागर महाराज जी को मेरा मन वचन काय से अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। अप्रतिम सागर महाराज जी को मेरा मन वचन काय से अनंत अनंत बार नमोस्तु। सहज सागर महाराज को मेरा मन वचन काय से अनंत अनंत बार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते थे, लेकिन आपके दर्शन करके हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया है। हम मुनिश्री ये बहुत अल्प समय में आपका सानिध्य मिला है, और हम अभी भी मतलब इससे हम चाहते हैं मुनिराज आपके दर्शन हमें अति शीघ्र होते रहें। इसके लिए हम क्या करें? अब ऐसा है कि हम तो बहते रहते हैं, तो या तो जहाँ हम जाएँ वहाँ एक कैमरा लगा हो तो आपको डेली दर्शन मिलेंगे, या तो फिर आप हमारे साथ ही हो जाएं तो आपको दर्शन मिलते रहेंगे। अब समस्या एक ये है कि हमारे यहाँ लेडीज़ हैं नहीं, तो हम मुनिराज हैं, छुल्लक जी हैं, तो क्या करें। गुरु ज़्यादा दिन तक आपके कॉलोनी में, नगर में स्थित नहीं रहते, तो श्रावक का कर्तव्य बनता है कि जितना अधिक समय निकाल सके वो अधिक से अधिक समय निकाल करके उनके पास जाए। बहुत सारे बाहर के भक्त हैं, वो यही कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ कब आओगे। नायक जी कह रहे हैं हमारे सिवनी कब आओगे। वो इंदौर से आए हैं राहुल भैया, वो कह रहे हैं इंदौर कब आओगे। तो कोई बात नहीं, जब आएंगे हम तब आएंगे, अभी तो आप ही चौका लेके हमारे साथ आ जाओ। तो जब तक गुरु आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप गुरु के पास आ जाएं। तो और नहीं जा पाते हैं
तो अंतरंग में उसकी स्मृति रखें, ऐसा समझिए। महाराज जी, हम अंतरंग में आपकी स्मृति हमेशा रखे रहते हैं और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा आपके दर्शन करने आपके साथ आते रहें चौका लेके। आगे नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी यशोमती जैन, जवाहर नगर से। त्रय मुनिराजा के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरी शंका उस मेंढक के जीव से है जो अपना स्वाध्याय या सामायिक कर रहे थे, उसके बाद भी मरण को प्राप्त होकर मेंढक बना। मेंढक बनने के बाद भी पत्नी के समीप ही नज़दीक कुएं में उसने जन्म लिया और वहाँ भी उसकी पत्नी की ही बाल्टी में बैठकर ऊपर आए और समोसरण में जाने के भाव बने और जाते वक्त भी अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई और इतने ऊंचे पद को उन्होंने स्वर्ग में देव बने। और सबसे पहले जाके अग्रिम पंक्ति में महावीर भगवान के इस समोसरण में आपकी जिज्ञासा क्या है? नमस्तु किया। तो मेरी शंका ये है कि क्या ये सब पहले से तय था, उनका स्थान भी पहले से ही फिक्स था, तो उनको अग्रिम पंक्ति में देखिए, बैठने का। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहते हैं कि जिस देश में, जिस काल में, जब जब जहाँ जो होना है तब तब निश्चित है, उसको आप टाल नहीं सकते। हम जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं इसलिए संक्लेशित होते हैं, लेकिन होना वही है जो होगा। ना हमने महाराज से पूछा, ना इनको बताया था, ना हमको पता था कि जवाहर नगर में आज का रात्रि विश्राम होगा। पिछली बार कितना प्रयास किया, 100-200 मीटर का अंतर था, कितना 300 मीटर होगा, 200 मीटर, 100 मीटर नहीं जा पाए हम। अच्छा, लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ चलना है तो वहाँ हम चले गए, जबकि अगर हमको पता होता तो 100 मीटर में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तब का नियोग नहीं था, नियोग आज का था। वो जो जीव था धर्मात्मा था, लेकिन धर्मात्मा जीव को संक्लेशता नहीं करना चाहिए। वो मेंढक का जीव सामायिक कर रहा था सेठ, और सामायिक करते करते उसने नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक ये दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। उसको लगी प्यास, गर्मी का दिन, वो प्यास से तड़पते तड़पते उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, लेकिन आयु पूरी कर ली। जल की इच्छा थी और उस घर का उसको अनुराग था, तो अपनी कुएं में, अपनी घर की बावड़ी में वो मेंढक हो गया। लेकिन संस्कार जाते नहीं हैं। पत्नी धर्मात्मा थी, उसके प्रति उसका अनुराग था, बार बार वो उचक के पत्नी की गोदी में आता था। संस्कार, जब उसने सुना, संगी था, उसने सुना कि भगवान महावीर स्वामी का समोचरण आया है, अब वो क्या ले जाता, मुख में पंखुड़ी फंसा के ले गया। भावना पवित्र थी और संस्कार पहले के थे, वृत्तियों के थे, तो संस्कार वसात उसको देव पर्याय भी मिल गई, भगवान महावीर स्वामी भी मिल गए। तो उसमें उनका सहयोग उसकी पत्नी का ही रहा है, मतलब एक तरह से। बस बात इतनी है कि आपकी संक्लेशता कितनी है और संस्कार कैसे है। अगर गति बिगड़ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, संस्कार अच्छे लेकर के जाना। एक विशेष बात और कहता हूँ, चाहे वृत्ति हो, अवृत्ति हो, सामान्य आदमी हो, उन सबसे एक बात कहनी है, संक्लेशता से बच के रहना। जितनी शक्ति हो उतना नियम पालना, नियम में दृढ़ रहना, लेकिन शक्ति से अधिक नियम मत लेना, वरना संक्लेशता होती तो ऐसा होता है, ऐसा समझना। आगे चलते। इसी से छोटा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एक ही एक। इसके बाद तैयार है कि बिनेसा। तेरह मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर में घंटी बजाना क्यों आवश्यक है? उसमें भी तो जीव की हिंसा होती है। बहुत अच्छी बात बेटा। खाना खाते हो? हाँ। तो उसमें भी तो जीव हिंसा होती है, क्यों खाते हो? क्रिकेट खेलने जाते हो? हाँ। तो वहाँ भी तो जीव हिंसा होती है, क्यों खेलते हो? स्कूल जाते हो? हाँ। शॉक्स पहनते हो, शूज़ पहनते हो, बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, उसमें भी तो जीव हिंसा होती है। बेटा एक बात हमेशा सबको कह रहा हूँ मैं आपसे, कि जब मंदिर के अंदर आओ तो इतना भार लेके मत आना कि घंटी बजाने में हिंसा, परिक्रमा करने में हिंसा। अक्सर ये देखता हूँ मैं कि मंदिर के बाहर निकलते ही सब हिंसा अहिंसा भूल जाते हैं, और मंदिर के अंदर आए तो सभी हिंसा दिखती है, और खासकर धार्मिक क्रियाओं में। बेटा मंदिर में जो घंटी बजाने की प्रक्रिया है वो वायु स्नान है एक प्रकार का। घंटी ऐसा नहीं होता कि छोटी सी घंटी लगा दी, बजा के चल दिए, नहीं नहीं। घंटी रखने का प्रयोजन क्या है?
पहला प्रयोजन, आप घंटी, जो बड़ा घंटा होता है उसके नीचे खड़े होते हैं, उसको बजाते हैं, उसकी ध्वनि से हम अपने आप को शांत करते हैं, खाली करते हैं, फिर भगवान के दर्शन की ओर आते हैं, ताकि संक्लिष्टता ना हो, ताकि हमारा मन शांत रहे। दूसरी बात, घंटी बजती तो लोगों को मालूम चल जाता है। क्या मालूम चल जाता है? कि यहाँ पर मंदिर है। तीसरी बात, वो जो घंटा है दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, इसीलिए घंटा लगाते हैं। और घंटा भी जो मंदिर में चढ़ाता है, ऐसे जीव भी आने वाले निकट भाव में मोक्ष जाते हैं और स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। ऐसा सुनिए। इसके बाद तैयार रहेंगे सुमति जी। त्रय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छा में। सर्वप्रथम गुरुदेव, संपूर्ण जवाहर नगर कृतार्थ थे आपके आगमन से। गुरुदेव, समाज लेकिन थोड़ा सा आपसे ये पूछ रहा है कि स्वादिष्ट भोजन तो हमारे सामने है, लेकिन हम पेट भरकर नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा है कि स्वादिष्ट भोजन तो आपके सामने है, लेकिन अब रात हो गई इसलिए नहीं खा पा रहे हैं। भावनाएं पवित्र हैं, धीरज रखें, अगले दिन फिर से चौका लगाएंगे और फिर अगले दिन जल्दी से आप स्वादिष्ट भोजन कर पाएंगे। अभी ऐसा ही नियोग है, ऐसा माने कि आज का ऐसा नियोग है कि अपन, आज आपको रात्रि विश्राम मिला है। कोई और व्यक्ति होता तो कहता ठीक है, एक दिन के लिए क्या ले जाना, अब एक दिन फिर से गेट लगाओ, फिर ढोल लाओ, फिर परेशान हो। लेकिन यहाँ के लोगों की श्रद्धा देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वाचना वगैरह हो रही, उसकी आगवानी हो रही हो। तो मेरा ये कहना है कि भैया भैया शांति शांति, सब हो जाएगा। समूह शरण में सबको जगह मिलती है। सुनिए, अब ऐसा है कि अभी मेरा ये मानना है कि जितना मिल गया उतना तो अपन पचा ही लें, खा ही लें कम से कम। तो अभी आपको रात्रि विश्राम मिला है और हो सकता है कि निकट समय बहुत कुछ मिले। टीकमगढ़ एक गांव है एमपी में, टीकमगढ़, वो लोग 31-32 साल से लगे हैं गुरुदेव के चातुर्मास के लिए। अभी तक उनका नहीं हुआ, हो सकता है कि इस साल हो जाए। जबकि वहाँ वाचना हो गई, पंचगणक हो गए, गोष्ठियाँ हो गई, उस नगर से 5-7 मुनिराज संघ में ही हैं। लेकिन देखो कितना बड़ा पेशेंस। तो आपका पेशेंस सराहनीय है, लेकिन आप इतनी बार आ गए कि मैं मना नहीं कर पाया। तो आप अभी तो आपको सूंघने मिल रहा है, फिर आगे खाने भी मिलेगा, ऐसा समझ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि वास्तव में मिथ्यात्व कहते किसे हैं? हम दूसरे मंदिर जाते हैं, मान लीजिए हम अयोध्या गए, हम अपने जिन मंदिर जाएंगे, लेकिन हम श्री राम मंदिर भी जाएंगे, श्रद्धा वहाँ पर भी रहेगी, हाथ हम वहीं पर भी जोड़ेंगे, तो क्या ये मिथ्यात्व है महाराज? देखिए, ये भारत है, यहाँ पर हर धर्म को, हर दर्शन को अपनी क्रियाकलाप करने का स्वतंत्र अधिकार है। जैन दर्शन कहता है कि हम वीतरागता की उपासना करते हैं। वीतरागता मतलब जिसमें राग द्वेष ना हो, हितोपदेशता हो, जहाँ सर्वज्ञता हो, जहाँ पर सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव हो, जहाँ वीतरागता हो, वहीं सर झुकाऊंगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा कहीं और सर नहीं झुकाऊंगा। ये सम्यक्त्व है। एक बात समझना, राम को तो हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि राम को हम नहीं मानते, हम भी राम को मानते। मैं कहता हूँ जय श्री राम, कोई बाधा नहीं, हाथ जोड़ के बोलूँगा जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हम वीतरागी राम भगवान का स्मरण और नमन कर रहे हैं जो मोक्ष चले गए। तो बाधा स्वरूप की है, बाधा नमस्कार या नाम की नहीं। तो हम बाल्य अवस्था के महावीर स्वामी को पूछते ही नहीं, हम बाल्य अवस्था के आदिनाथ भगवान को पूछते ही नहीं है, हम गृहस्थ अवस्था के आदिनाथ भगवान की कोई वंदना नहीं करते। हम वंदना करते हैं उनकी मोक्षत्व की, उनके वीतराग अवस्था की। ऐसे ही चाहे कोई भी जीव हो, अगर वो वीतरागता के अन्यत्र कहीं और मस्तिष्क झुकाएंगे तो निश्चित ही मिथ्यात्व का दोष लगेगा।
संसार का परिभ्रमण बढ़ेगा। आप जाएं, लेकिन श्रद्धा वीतराग स्थान पर ही रखें। इसको आप चाहे कट्टरवाद बोल लो, जो आपको संज्ञा देना दे दो, लेकिन वास्तविकता में इसकी संज्ञा सच्ची श्रद्धा सम्यक तो है, ऐसा समझना। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पिंटू अजमेरा बसंत विहार से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि आगम में लिखा हुआ है कि 6 द्रव्य और 7 तत्वों पर श्रद्धान करना चाहिए, पर वो श्रद्धान किस तरह का है, हमें कैसे पता लगे कि हमारा दृढ़ श्रद्धान है, ये उसको थोड़ा विश्लेषण करें। देखिए, एक होती तत्व श्रद्धान, एक होता तत्व रुचि और एक होता तत्व प्रतीति, तत्वोपलब्धि। ये सब चीज़ों में अंतर है। जो तत्व रुचि होती है वो भिन्न होती है, एक आकर्षण होता है, लेकिन श्रद्धा के साथ जो आकर्षण है वो रुचि का रूप लेता है। जो जो द्रव्य जैसे हैं उनको वैसा जानना, वैसा मानना। मैं जीव हूँ, ये जीव द्रव्य है। अब मोक्ष तत्व है तो मोक्ष हर दर्शन मानता है। बौद्ध भी कहता है कि मोक्ष, जैमिनी भी कहता है मोक्ष, लेकिन मोक्ष जाने के बाद जो वापस मोक्ष को से भगवान को मान लेते, मैं वो वाला मोक्ष नहीं मानता। तो जैसा जैसा द्रव्य है, जैसा जैसा तत्व है, उसके वैसे वैसे स्वरूप को ग्रहण करना, ये जो है ये तत्व प्रतीति, तत्व श्रद्धान, और दिन भर उसको गुनगुनाना, चिंतन में होना। मैं एक बात बोलता हूँ, दर्शन विशुद्धि भावना आपने सुनी है सबने? अभी षोडश कारण भावना की पूजा की होगी। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, पढ़ के छोड़ दिया आपने। तो दर्शन विशुद्धि क्या होती है? सम्यक दृष्टि की दर्शन विशुद्धि होती है, हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि दोनों में अंतर है। जो दर्शन विशुद्धि वाला है वो इंद्रिय सुख में नहीं जाता, वो निरंतर 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 तत्व चिंतन में रहता है कि कैसे मैं अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके सरसांस से मुक्त हूँ। तो इसलिए जो जो जैसा स्वरूप है उसको वैसा मानना, ये वीतराग भगवान है, लेकिन उनकी प्रतिकृति निक्षेप से है, ऐसा श्रद्धान रखना। जो जो द्रव्य जैसा, यथावश वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, जो द्रव्य, जो तत्व, जो पदार्थ जैसा है उसके स्वरूप का वैसा चिंतन करना, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नीतीश जैन जवाहर नगर से। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे परिवार का कोई पुण्य था कि आपका आगमन मेरी कुरीप की कुटिया में हुआ, लेकिन हमारे परिवार का ऐसा कुछ अशुभ कर्म था या पुण्यसीन था कि आचर्या निरंतराय नहीं हो पाई। तो एक तो ये, और एक ये हम श्रावकों का क्या कर्तव्य या मतलब नियम होने चाहिए कि जिससे ये सब चीज़ कहीं दोबारा नहीं हो। देखिए, अब जो होना है वो हो जाता है, उसको आप टाल नहीं सकते। वो जो सामग्री मुझे दे रहे थे, मैंने 5 बार तो मना किया था। क्यों अरिहंत? मैंने तो 2-3 बार मना किया कि नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नियोग रहता है। और जो भी आहार देता है वो ये सोच के कभी नहीं देता कि अंतराय हो जाए। ये आप समझिए कि आपके क्षेत्र का उतनी हिस्सा हमारे भाग्य में था, जितना हमारे भाग्य का था उतना हिस्सा मैंने ले लिया। फिर उसके बाद 2 GB का डाटा ख़त्म तो बैलेंस ख़त्म, मोबाइल बंद। तो जितना हमारे बैलेंस में था मैं लेकर के आ गया। बाकी आहार तो हो गए थे, सिर्फ थोड़ा सा पानी देना था, आहार तो पूरे हो गए थे। अब जो बचा कुचा है वो अगली बार देख लेंगे, चिंता नहीं करते। संक्लेशता तो है ना कि भाई, हाँ, अब वो संक्लेशता जो है उसकी संक्लेशता मत करो। अब अगले दिन कल जहाँ होंगे वहीं चल के अच्छे से आहार कराना। और इस प्रसंग पे एक बात बोलता हूँ, यद्यपि साधु का अंतराय हो जाए तो साधु विकल्प नहीं करते, लेकिन मेरा उन लोगों से कहना है जो दूसरों के चौके में जाके आहार देते हैं कि देखो इतनी आप भड़बड़ी करते हो, बेचारा आपको मना करने में लग जाता है, शोधन नहीं कर पाता। तो वो यद्यपि जो व्यवस्थापक है उनको ध्यान रखना चाहिए कि विकल्प ना करें, अपन तो शोधन करें अच्छे से। फिर भी अब जो होना है तो वो होता ही है, लेकिन मेरा कहना है कि जिसका चौका है एक बार उससे अनुमति तो लो। आप आए नहीं कि उसी को धक्का मारा और स्वयं बीच में खड़े हो गए। जिसका चौका लगा वो तो कम से कम 15-20 बार आहार दे ले, तब तो लगे कि उसने बनाया है। खासकर जो बूढ़ी माता आती है उनको लगता है कि जब तक रोटी के टुकड़े नहीं देंगे तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। उनने एक रोटी रखी और वहीं से मोक्ष। तो मेरा कहना है कि अगर आपका चौका नहीं है तो आप पहले चौके वाले से अंदर घुसने के पहले अनुमति लें। ये आगम का उल्लेख है कि आपके चौके में आहार दे सकते कि नहीं, वो
वो तो कहेगा कि दे दीजिए, थोड़ा रुक जाएं, एक एक करके आएँ। किसी से जग छीन रहे हैं, किसी से कटोरा छीन रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से तो अच्छा है कि इनको बुलाओ ही नहीं। कई बार क्या होता है कि जो बेचारे अच्छे लोग रहते हैं ना, ऐसे लोगों के चक्कर में उनका भी नंबर कट जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आहार सभी दें, किसी के लिए मना नहीं। मेरे अंतराय की उससे नहीं कह रहा हूँ, अपना कर्तव्य बनता है कि अपन क्या करें। अपना कर्तव्य बनता है कि अपन चौके वाले से पूछें और फिर जाकर के आहार दें, और एक गिलास देकर के चुपचाप पीछे हो जाएं। 2-3 लोग मिलकर के हाथ लगा लें, क्योंकि आपका तो चौका है ही नहीं, आपकी तो सामग्री है ही नहीं, तो आप कैसे दे सकते हो? समझना भैया। आज मुझे कितने लोगों ने आहार दिया, प्रश्न कर रहा हूँ, बताएं, दिया ना? तो कितने लोग जो आहार दे रहे थे उनका चौका था नहीं, जिनके चौके में थे। अच्छा, हो सकता है कोई अपने घर से सामग्री लाया हो, तो अपनी सामग्री एक पीस देकर के पीछे हो जाएं, अथवा जिसका चौका है व्यवस्थापक उसको आगे आए दे। 1 मिनट के लिए सोचो कि आपके घर में गुरु आए, अब पता नहीं हम बसंत विहार 24 में आएंगे कि 25 में कि 26 में, उसके मन में तो लगी रहेगी जब तक आहार नहीं होंगे दोबारा। क्योंकि मुझे पता है गुरु जी का अंतराय हमारे घर हुआ था, हमको, मैं जानता हूँ कि वो वेदना क्या होती। तो मेरा आप सबसे कहना है, सब खूब आहार दें, लेकिन एक बार चौके वाले से अनुमति लें, फिर अंदर प्रवेश करें। वो बुलाए कि आइए आहार दीजिए, तब दें। तब तक शांति से किनारे खड़े रहें, क्योंकि वो मकान मालिक है, आप किराएदार हैं। आगे चलते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मालती जैन जयपुर से। शुद्ध संवेगी 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनि संघ को नमोस्तु। इच्छामि। महाराज श्री, मेरा जिज्ञासा है कि जैसे अपन पर्युषण पर्व में प्रोग्राम करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं जिसमें बच्चों की सहभागिता भी रहती है, तो अभी बीच में एक यूट्यूब पे भी एक क्वेश्चन आया था कि नहीं, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, उससे हिंसा होती है या ऐसा कुछ। तो लेकिन ये जो प्रोग्राम होते हैं वो बच्चों को जोड़ने के लिए होते हैं, छोटे बच्चे उसमें जैन धर्म के बारे में थोड़ा समझते हैं और जुड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक और इससे रिलेटेड ही था कि जैसे 1008 दीपों से आरती करते हैं, तो आरती भी मतलब दीपों से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उससे जीव हिंसा होती या नहीं होती? देखिए, मेरा आप सबसे एक बात कहनी है कि अगर मैंने कोई बात कही, मैं दूसरे का नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो अभी वो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वैसे ही हम तो हाईलाइट ही रहते हैं, कुछ नहीं भी करें तो भी रहते हैं। अगर मैं बोल दूं कि हाँ तो लोग बोलेंगे ना, मैं बोलूँ ना तो बोलेंगे हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर पीछे से आवाज़ आ रही मतलब अपन आगे निकल चुके हैं। मेरा सबसे एक बात कहनी कि अगर मैंने कोई वक्तव्य दिया है तो सबसे पहली बात, वक्ता इस बात का ध्यान रखे कि आपके यहाँ व्यस्तता है तो आप किसी के यहाँ के कार्यक्रम का निषेध नहीं कर सकते। माना कि मैं आज रात को व्यस्त हूँ, मैं लेखन कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वैयावृत्ति नहीं होना चाहिए। वैयावृत्ति करना श्रावक का कर्तव्य है, तो क्यों नहीं करेगा, करना ही चाहिए। अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, विधि है और निषेध भी है, वो मर्यादा के साथ ही होना चाहिए और होना ही चाहिए। क्यों? अब बोले हिंसा होती है, लाइट जलती है, तो आपके भी तो कार्यक्रम होते हैं, पांडाल लगता है, उसमें भी तो हिंसा होती है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं बिना सावध योग के नहीं होता। मंदिर बनते हैं तो सावध योग के साथ, ईटिका ऐसी बनेंगी, अथवा आप कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो वो तो उसमें कहीं ना कहीं आरंभ सारंभ तो होगा। गंभीरता से बात समझे, आरती हो, घी शुद्ध हो और उतना ही हो जितनी देर की आपकी आरती है। बाकी अखंड दीपक रखा है मंदिर में, कोई बाधा नहीं। और आरती करें तो ढांक करके करें, कोई जीव उसमें ना गिरे। आपने आरती करी, घी नीचे गिर गया, वहाँ चींटियाँ हो गई, एक ने पैर रखा, सब तो सम्यक दृष्टि जीव इस बात का विवेक रखता है। और रही बात कार्यक्रम की, तो खूब भगवान की आरती, 10 दिन तो लोग आते हैं धर्म करने, 11वें दिन तो वापस बेड टी। 10 दिन तक देखना मंदिर में पैर खड़े रखने की जगह नहीं, और 11वें दिन कोई पूजा करने ना मिले। कम से कम 10 दिन कर रहे हैं, हो सकता है 10 दिनों में जो जुड़ रहा हो 1-2 पुजारी बढ़ जाए। तो मेरा कहना है कि समाज को मर्यादित कार्यक्रम करना चाहिए। फैंसी ड्रेस भी करे तो वो ऐसे फैंसी ड्रेस बुलाए जिससे धर्म का प्रचार हो, शास्त्र सभा हो, प्रश्नोत्तरी का हो, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, वो करें। लेकिन इसका ध्यान रखें आप हमेशा कि
उसमें अभद्रता ना हो, भगवान की आरती हो, डांस ना हो, वो ऐसा झूम झूम के नाच रहे कि आजू बाजू वाले को भी घूसा मार दिया। हाँ, पता चला आरती में ही झगड़ा हो गया, आरती बीच में बंद करना पड़ी। तो अभद्रता, अश्लीलता ना हो, मर्यादा से हो और कार्यक्रम होना चाहिए। यद्यपि हमारे शिविर था तो वहाँ हम बहुत व्यस्त थे तो कार्यक्रम हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी एक न एक सांस्कृतिक कार्यक्रम महाराज ना हो तो होना चाहिए, ताकि धार्मिकता बनी रहे, लेकिन वो मर्यादा के साथ हो, इसका ध्यान रखें। वहाँ पर लोग अपने पाप को पुण्य में बदलें, वहाँ फ़ोन नंबर एक्सचेंज ना हो, इसका ध्यान रखें। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पारसमणि जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कई बार हमारे यहाँ विद्वान आते हैं परिसरों में, तो वो बोलते हैं कि हमारे वेदी में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा नहीं है। तो वो कहते हैं कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा तो होनी चाहिए। अगर वो प्रतिमा विराजमान करे तो प्रतिमा 8 होती है, तो क्या 8 सही है? ये जिज्ञासा है महाराज। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भगवान आदिनाथ की मूर्ति हो ही, फिर भी हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रथम तीर्थेश हैं अपन, उनके निमित्त से इस अवसर काल में अपन ने धर्म को सुना है, हो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं हो तो ऐसा कोई आगम में लिखा नहीं है कि आपके पास भगवान ऋषभ देव की मूर्ति होना ही चाहिए। नहीं महाराज, अगर विराजमान करें तो 8 होती है। पहली चीज, पूरा बात कर रहा हूं मैं आपको, आगम में वास्तु ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हो ही। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 2 मूर्तियां बढ़ाना पड़ेंगी, एक नहीं 2 बढ़ाना पड़ेगी। दूसरी बात, मैं भी वेदी देख रहा था, उसमें 2 स्टेप हैं, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा बिना वेदी को डिस्टर्ब किए। जो एक मार्बल का पीस आप लगा करके वेदी को व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि आपकी वेदी व्यवस्थित हो जाए। लेकिन मूर्तियां जो बढ़ाई जाती है वो 3, 5, 7, 9 इस अनुपात से बढ़ाई जाती है। अगर आपके यहाँ सहमति हो और आपको लगता है कि 2 मूर्तियां और होना चाहिए तो बढ़ा लें, आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर्याप्त है तो नहीं बढ़ाएं, इसमें ऐसा कोई आगम संबंधी कोई दोष नहीं है, ऐसा समझ। एक महाराज जी, अभी इस परिसर में हमारे बच्चों की पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है, तो उसकी थोड़ा महत्ता बता दें बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। बहुत अच्छी बात। मैं कहूँगा कि मंदिर बने तो पाठशाला उसमें मैंडेटरी होना चाहिए। पाठशाला जो पढ़ते हैं या अपने बच्चों को जो पाठशाला पढ़ाते हैं, उन्हीं के बच्चे बुढ़ापे में उनको मंदिर लाते हैं। नहीं तो अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, सर आप देख लीजिए मैं 50,000 भिजवा दूंगा, और चले जाएं तो 25,000 और ले लेना, हड्डियां भिजवा देना पार्सल। कहाँ पर? नदी में डायरेक्ट। पैकेजेस हैं आज तो हर चीज़ के, 5,000 का वेंटिलेटर पर डे का, और चले गए तो 7,000 की एम्बुलेंस और 2,000 के संस्कार की विधि, सब पैकेज हैं आजकल पूरे भारत में। तो अगर आप पाठशाला नहीं लाएंगे तो क्या होगा? हम लोगों ने सागर में एक नाटक देखा था बच्चों का, बहुत अच्छा लगा। एक वृद्ध बनकर के एक बच्चा लेटा और तड़प रहा, वो कहता बेटा मेरा अंतिम समय समाधि भावना सुनाओ। अब उसका बेटा जो था वो फ़ोन निकालता है, पापा व्हाट इज़ दिस समाधि भावना, बेटा तुम समाधि भावना सुना दो। उसकी बहन कहती है ढूंढो ढूंढो गूगल में ढूंढो, नेटवर्क चला गया, इतने में इनका डाटा खत्म हो गया। अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशाला भेजें, स्कूल भेजें ना भेजें, कोचिंग भेजें ना भेजें, स्विमिंग क्लास डांस क्लास भेजें ना भेजें, एबेकस जुम्बा भेजें ना भेजें, पाठशाला जरूर भेजें। आपके बच्चे संस्कारित हो गए तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी। और एक बात बोल के समाप्त करता हूँ कि जो माता पिता संस्कारित होंगे उन्हीं के बच्चे पाठशाला में दिखेंगे। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए दीपांशु जैन। अभी यहाँ पर रिद्धि सिद्धि में उपनयन संस्कार होंगे, और उन उपनयन संस्कार में बच्चे बच्चियों दोनों को बैठने की अनुमति है, और जो बालक हैं उनकी टकली होगी, चोटी रखी जाएगी, और उनके पूरे संस्कार होंगे। किस बात के संस्कार होंगे? कि मिथ्यात्व से लेके आत्महत्या से लेके विजाति विवाह का त्याग। तुम आज से जैन बने हो और जैन संस्कृति के संवर्धन में तुम्हारी पर्याय समर्पित हो। तो जितने अपने आगे बच्चे हैं 8 साल से ऊपर के, उनको आप उपनयन संस्कार में लेकर के आना। बच्चियों की टकली नहीं होगी, उनके डायरेक्ट संस्कार होंगे, और
जिनके बच्चे या बच्चियां मना कर दें, समझ लेना मामला गड़बड़ है। और ऐसे ही माता पिता के संस्कार होंगे, पहले माता पिता के, अगले दिन बच्चों के, और जिन बच्चों के माता पिता नहीं बैठे समझ लेना मामला गड़बड़ है। चलिए अगली जिज्ञासा की तैयारी सोना चैन। मुनित्रय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आज प्रातः काल का प्रवचन था शिक्षा को लेकर के, उसमें विषय था बैलेंस बनाने वाली बात। बैलेंस से संबंधित आज आधुनिकता इतनी बढ़ रही है, उस आधुनिकता को देखते हुए और आज समाज में या फिर आज परिस्थिति को देख करके शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा के साथ साथ धर्म के बचाव के लिए हम शिक्षा को कैसे प्राप्त करें, और जो बच्चे आज आगे बढ़ कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और करने जाएंगे, वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकेंगे और अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार कैसे आगे कर सकेंगे। देखिए, इन सबके लिए सबसे पहले आवश्यक है माता पिता के संस्कार। मेरा ये मानना है कि बच्चों को कुछ नहीं आता, उनको बच्चों को उनके माता पिता सिखाते हैं। जैसा आप जिएंगे वैसे ही आपके बच्चे रहेंगे। ना मानो तो आप स्वयं करके देख लो। आप घर पर जाना और ज़मीन पर लेट जाना, आपका बेटा सोफे से उतर करके आपके बाजू में लेट जाएगा। और एक बात कहता हूँ, माँ, पैदा हुआ बच्चा, उसको नमक का स्वाद पता है? पता है क्या? घी का स्वाद पता है? उसको पता है कि बूरा क्या होता है? उसको पता है इमली की चटनी क्या होती है? पता है क्या? वो तो आप चटाते हो। उसके दादा धीरे से बाजू में सोफे में एक दाल के पानी में उंगली डालते उसके मुंह में रखते, तो वो ऐसा कर लेता है, कुछ नया मिला है। अगर आप बच्चों को शुरू से ढालेंगे तो वैसा ढल जाएंगे। बच्चों को नहीं पता कि आलू प्याज क्या होता है, आप ही तो खिलाते हो। अब वो आलू प्याज वही बच्चे छोड़ पाएंगे जिनके माता पिता का त्याग होगा, क्योंकि माता पिता खाते तो फिर कैसे छोड़ पाएंगे। तो ये मेरा कहना है कि माता पिता को पहले शिक्षित और व्यवस्थित होना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चों का बैलेंस बढ़ेगा। अब मम्मी को चाहिए किटी पार्टी। अब एक माँ मुझसे कह रही थी कि महाराज जी हमारा बेटा बहुत फ़ोन देखता है, तो मैंने कहा अब कीपैड वाला ले लो, क्या देखेगा? नहीं बोले वो हमको थोड़ा सा, हमने कहा क्या, अब तो आपको अपना स्टेटस देखना, तो बच्चा भी अपना स्टेटस तो बनाएगा ही ना। तो पहले सबसे पहले माता पिता को व्यवस्थित होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आने वाली पीढ़ी व्यवस्थित होगी। बचपन के संस्कार ही काम आते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास इतने गहरे संस्कार हैं माता पिता के कि वो बाहर जाके पढ़ते हैं, साथ में जो बिगड़ा उसको भी सुधार देते हैं। लेकिन माता पिता के संस्कार कमज़ोर रह जाते हैं, तो ऐसा होता है कि सुधरे हुए बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो माता पिता का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप बच्चे का, सबसे मैं एक बात कह रहा हूँ, अपने बच्चों को किन्हीं न किन्हीं महाराज से, माता जी से, आचार्य परमेश्वरी से, चुल्लक जी से, आरिका माता जी से, किसी न किसी से जोड़ के रखें। अगर आपके बच्चे साधु परमेश्वर से जुड़े हैं तो आप ध्यान रखना कि 100 में से 95 बार बिगड़ने का मौका आएगा तो बच जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। उसको कम से कम ये तो रहेगा कि गुरु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो आपके बच्चे माता पिता से कुछ नहीं कहते ना, हमसे सब कुछ कह जाते हैं। तो मेरा कहना है कि गुरुओं से जोड़ के रखें या परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा जागृत कर दें, तो बैलेंस बन जाएगा, ऐसा समझ। सब अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पे पाठशाला संबंध में यहाँ पाठशाला चलती है और कुछ समय से थोड़ा सा अंतराय पड़ा है, लेकिन लगभग इतनी छोटी समाज के बीच भी लगभग 25 से 30 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पाठशाला में पढ़ते हैं और मुझे भी थोड़ा कुछ अवसर मिला था पढ़ाने का। बस मेरा निवेदन ये भी है, आप सभी बड़ों को भी ऐसा उद्बोधन दें कि उनके माता पिता भी पढ़ने के लिए आगे आए। स्वाध्याय देखो, जब हम पाठशाला पढ़ते थे, हम लोग 800 बच्चे एक साथ पाठशाला पढ़ते थे। जब हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था तो जितना आपका मंदिर है ना, इतने बड़े बड़े 3 हॉल में चारों तरफ बैठ करके हम बच्चों ने पेपर दिए थे। हमको बहुत अच्छे से याद है। और हमको उस पाठशाला में डांट फटकार के भेजा जाता था। समझ में कुछ नहीं आता था, बैठते थे, कोई बात नहीं, वहाँ बैठना सीख गए तो आज आपको यहाँ बैठा रहे हैं। पाठशाला जो है बहुत आवश्यक अंग है। ये मत बोलने कि 25 लोग हैं, ये कभी नहीं सोचे कितने लोग हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वक्ता 2 थे, भगवान महावीर स्वामी का जीव अकेला शेर था।
तो 2 वक्ता और 1 श्रोता। मैं बेंगलोर में था, 2018 में मेरा चातुर्मास था। दोपहर के मैं प्रवचन करता था, 4-5 लोग होते थे मैक्सिमम। वो भी माताएं अपने बच्चों को ले आती थी, अब महाराज जी प्रवचन कर रहे, कोई तो सुने। लेकिन मुझे उस समय प्रवचन सीखना था तो मैं करता था। उनके बीच में से भी 2 आरिका और 1 मुनि बन चुके हैं। तो बच्चे कम हैं तो बहुत अच्छा है कि आपका फोकस रहेगा उन 25 लोगों पर। तो ये चीज़ है, आपसे भी कहना है कि अच्छी पढ़ाएं सबको, लेकिन जो भी पाठशाला पढ़ाए, ये जवाहर नगर जहाँ भी हो, यद्यपि सब समझदार हैं फिर भी उनको घुट्टी में नमो लोए सब साउडम पढ़ाएं, 13 और 20 के जंजाल से दूर रखें। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हम किसी के कोई दुखी होता है तो हम उसमें भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम भी सहन नहीं कर पाते उसके दुख को, इतना बड़ा दुख होता है तो हम उसको भी कैसे समझाएं कि कैसे तुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, और आगे वाले जीवन में उसको भी, और हम भी कैसे समझें कि हम उसको कैसे समझाएं। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, संबोधन वही जीव दे जो भावुक ना हो। अगर भावुक होगा तो उसके दुख को बढ़ा देगा। आप देखना, बहुत सारी माताएं जाती दूसरे के बैठने, अरे रे रे ऐसा हो गया, रे 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 रे, वो और रोने लगती बेचारी। किसी के चौका खाली गया और आप पहुंच गए, अरे अरे रे रे तुम्हारा चौका खाली, अरे रे रे रे, तो बेचारा वो और दुखी हो जाता है। वैसे तो दुखी नहीं था, और दुखी हो जाता है। तो भावुक लोग संबोधन ना दें, गंभीर लोग संबोधन दें। आप समझना, अगर किसी के संबोधन के लिए जाते हैं तो पहले अपन बोल्ड होएं। माना कि एक डॉक्टर है, उसने कहा कि डॉक्टर साहब पेट का ऑपरेशन होना है, उसने कहा लेटो, एनेस्थीसिया लगा दिया, पेट खोल दिया। डॉक्टर बोले मेरा हाथ कप रहा है, उसने सब आइटम बाहर निकाल दिया। वो कह रहे अंदर कहाँ रखना है, सब अंदर क्या हो, तो डाटा खत्म। तो अगर अपन डरपोक हो जाएंगे, अपन भावुक रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। अपन पहले अपने आप को मजबूत करें, 12 भावनाओं को अपने अंदर उतार लें, तब आप संबोधन दे पाएंगे। और मेरा मानना है कि स्वाध्याय से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती संबोधन के लिए। तो जब भी किसी के दुख में आप संबोधन देने जाएं तो 12 भावनाओं को अंदर रख के जाएं और उसको उसी के जीवन से संबंधित दृष्टांत दें, तो वो दुख घटेगा। और उसको वहीं छोड़ कर के आएँ, और कहीं वो दुख आप अपने घर में ले आए, हो सकता है वो सुखी हो जाए लेकिन आप दुखी हो जाएंगे। तो चीज़ों को वहाँ छोड़ना, अभी देखना आप उठेंगे सब तो ऐसा करेंगे, तो जैसे यही समाधान नहीं छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो लेके जाओगे ऐसा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो लोग छोड़ के चले जाएंगे वैसे आप भी उस चीज़ को वहीं छोड़ें। और अगर आपको लगता है कि वो दुख हम सुनते हैं तो हावी हो जाता है, तो आपको नहीं सुनना चाहिए। इससे हो सकता है कि आपकी अशुभ आयु का बंद हो जाए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे महावीर जैन। कौन है? संतोष जी कारा तलवंडी से तैयार रहें। नहीं है, चलिए आगे प्रश्न कीजिए। अंतिम जिज्ञासा कर लीजिए। किन का प्रश्न है भैया? अच्छा, ये तो आंटी बात करें थी, अच्छा उन्हीं का है। नमोस्तु महाराज जी को, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि पूर्व कर्म का तो मैं साम्य भाव से सह लेती हूँ, पर नए कर्म ना बंधे उसके लिए मैं या हम लोग क्या करें? देखिए, जो पूर्व कर्म के उदय आता है वो साम्य भाव से सह लिया तो वही निर्जीर्ण, ततश्च निर्जरा, वो वही निर्जीर्ण हो जाएंगे। अब विशेष बात पर आते हैं। नवीन कर्म का बंध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक समय प्रबद्ध कर्म का बंध चल रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। लेकिन अब करें क्या? अब आप ये कर सकते हैं, उस कर्म बंध को अशुभ की जगह शुभ कर लें, बड़े की जगह छोटा कर लें। कैसे? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। अपने मन वचन काय को अपन जितना पवित्र रखेंगे उतना आपके अशुभ से बचेंगे। यहाँ से अभी आप बाहर निकलो और बढ़िया, अब गर्मी ठंडी दोनों चल रही है, और बढ़िया बाहर कोई एक कोल्ड ड्रिंक वाले के दुकान मिल जाए, अरे यार देना जरा एक बिस्लरी का एक बॉटल ठंडा पानी है, गट 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 गट, सब खत्म, तो आश्रय हो गया। वहीं आपको थोड़ा धीरे रखना चाहिए, चलो कल देखते हैं।
कि यार अपने गुरुजी तो एक ही बार लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता, अपन एक दिन नहीं किएंगे तो कोई नहीं। व्रतों में 10 दिन कहाँ पिया था, काम चल सकता है। एक बात बोलता हूँ इसी विषय पर, एक डॉक्टर मेरे को बता के गए थे अभी कि जो कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक है। आपकी हर चीज़ में प्लास्टिक यूज़ हो रही है, प्लेट्स में, बॉटल में, और बिस्लरी का पानी उसमें सबसे बड़ा स्थान रखता है। तो जिनको भी कैंसर से नहीं जाना हो वो प्लास्टिक वाली चीज़ों में जो भी चीज़ें रखी उनसे बचें, वरना 60 साल का डाटा 30 साल में जाएगा। ठीक है, और आप मन वचन काय को शुभ की ओर मोड़ लें तो आप अशुभ आश्रयों से बच सकते हैं, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा कर लें। विराजित गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अगर किसी का अंतिम समय चल रहा हो और पास में गुरु का सानिध्य नहीं हो आसपास, तो हमारे श्रावक के प्रति क्या कर्तव्य है कि उनका अंतिम समाधि पूर्वक अच्छे से मरण करा सके? पहली बात ये देख लेना कि चल रहा है कि दिक्कत हो रही है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आई, गैस वैस फंसी, बोले अब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के आहार का त्याग, तुम 2 प्रतिमा ले लो, ठीक हो गए। बोले कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कर देना। स्थिति वास्तविकता में डॉक्टर कह चुका है कि अब बचने की स्थिति नहीं है, समझ में आ रही है कि अब नहीं बच सकते, 1 दिन है 2 दिन है, उनको संबोधन देना प्रारंभ करें, त्याग प्रारंभ कराएं। त्याग के साथ साथ उनके परिणामों की स्थिरता रखें, उनको वेदना कम कैसे हो उनको कहीं और व्यस्त कर दें। अपन समेत शिखर जी गए थे, आपको याद है आप गिरनार जी गए थे, आपको याद है महाराज का चातुर्मास हुआ था, आपने चौका लगाया था। उनको और चीज़ों में इतना व्यस्त कर दें कि उनके परिणाम निर्मल हो जाएं। बहिरंग त्याग के साथ साथ अंतरंग के परिणामों की निर्मलता ये आवश्यक है। फिर उनको सम्यक दर्शन, भैया आपको देव साथ गुरु के प्रति दृढ़ रहना, परिग्रह को मत जोड़ना, आप यहाँ से स्वर्ग जाओगे तो आप वहाँ भोगों में मत फंसना, भगवान की आराधना करना, ऐसा संबोधन दे करके आप कर सकते हैं। बाकी एक रिष्ट सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का अध्ययन श्रावक को करना चाहिए। उस ग्रंथ के अध्ययन से ज्ञात हो जाता है कि 1 दिन का बचा है कि 2 दिन का कि 4 दिन का, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की